हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये मुझे भेजा है। ये सोशल साइंस सक्सेस करके एक बुक है, गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन की, क्लास 8 की। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने यूट्यूब चैनल पे कर दीजिए। तो मैंने अब ये शुरू करने जा रहा हूँ मैं। ये चैप्टर आपका है बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। आइए देख लेते हैं इसकी हेडिंग, टाइम फ्रेम ऑफ द पीरियड। तो टाइम फ्रेम क्या होता है, देखते हैं। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट टाइम। कह रहा है कि अगर इतिहास की हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है ताकि हम उसको पढ़ के आसानी से समझ सकें। एक तो होता है आपका एंशियंट टाइम, एक होता है मिडिवल टाइम, एक होता है मॉडर्न टाइम। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो शुरू होता है मिडवल से, यानी कि लगभग आपका कहें तो 16 सेंचुरी से लेकर के और 18 सेंचुरी, या ऐसे आप कैसे उस थोड़ा पहले से भी ले सकते हैं। दाउ दिस पीरियड कवर्स द हिस्ट्री ऑफ ओनली अबाउट 250 ईयर्स। ये जो पीरियड है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये केवल 250 ईयर्स का ही हिस्ट्री को स्कोर करता है। रेवोल्यूशनरी चेंजेस टुक प्लेसेस ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो 250 ईयर्स का टाइम है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, इंडिया में भी हुए और देश विदेशों में भी हुए। दिस पीरियड सॉ रेवोल्यूशन इन द यूएसए। और इस पीरियड में, इस 250 ईयर्स के पीरियड में यूएसए में भी रेवोल्यूशन हुए, क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति तो वर्ल्ड फेमस है। रशिया में भी क्रांति हुई, चाइना में भी क्रांति हुई। इटली का यूनिफिकेशन हुआ, यानी छोटे छोटे राज्यों में जो इटली बटा था, तब उसका नाम इटली भी नहीं था, उसको एक नेशन करके इटली बनाया गया। छोटे छोटे राज्यों में, किंगडम्स में जो जर्मनी बना था, उस समय उसका नाम जर्मनी नहीं था, तो प्रशा, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था प्रशा, जो बहुत पावरफुल हुआ करता था। तो ओटवन बिस्मार्क के लीडरशिप में जो प्रशा है, प्रशा ने ये पूरे कंट्री को एक किया और उसका नाम जर्मनी रखा। इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, इस समय पनपा लोगों ने साम्राज्यवाद देखा। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी बनाई गई, कॉलोनियलिज्म देखा। एंड टू द वर्ल्ड वॉर्स। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है, ये आप क्या कहते हैं इसको, साम्राज्यवाद का मतलब तो आपका कॉलोनियलिज्म हो गया, ठीक है। यानी इम्पररशिप जो होता है, जो इम्पररशिप थी, लोगों ने वो भी देखी, साम्राज्यवाद भी देखा। टू वर्ल्ड वॉर्स, और 2 विश्व युद्ध भी देखे। दिस पीरियड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एज द इंडियन पीपुल अवोक टू देयर राइट टू द फ्रीडम। और ये जो इसलिए भी ये पीरियड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा और आज़ादी की लड़ाई के लिए आ गया है। दे स्ट्रोव फॉर द फ्रीडम एंड यूनिटी एंड फाइनली बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। तो वो उन्होंने क्या किया कि फ्रीडम के प्रति उनकी भूख जगी और उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, और 1947 तक आते आते वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। तो ये आगे बढ़ते हैं। देखा, वाई आर डेट्स इम्पॉर्टेंट। ये जो डेट्स होती हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं, इसको समझ लेते हैं। कह रहा, द आइडिया ऑफ डेटिंग इज problematic because historians cannot reach a consensus as to which are the important dates। कह रहे हैं कि हिस्ट्री में किस डेट को कौन सी घटना हुई, या एक्चुअल डेट क्या था, या कोई इंसिडेंट, कोई वॉर या कोई इम्पोर्टेंट मूवमेंट कब हुई, तो इसका डेट बताया जाता है कि भाई ये कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। तो वो जो डेट बताया जाता है, तो डेट के बारे में बहुत अगर पुरानी घटना है, बहुत पुरानी अगर इंसिडेंट है, तो डेट के बारे में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कंफर्म नहीं होते हैं। द डिस्कशन ऑफ विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन अ मोर इंटरेस्टिंग एंड वर्थवाइल इंटरप्राइजेज द एनफोर्सिंग पीपल्स टू मेमोराइज डेट्स एंड इवेंट्स। कह रहे हैं कि हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करते हैं, जो हिस्ट्री को फेवरेट, जो हिस्ट्री के हैं, जिनको हिस्ट्री पढ़नी अच्छी लगती है, पुरानी बातें जाननी अच्छी लगती है, वो इस चीज़ को क्रैम ना करें, रटे ना, डेट्स और इवेंट्स को रटे ना, लेकिन क्या करें, वो एक सिस्टम से हिस्ट्री को समझें। इसके लिए जो आपका जो क्रोनोलॉजी होती है वो डेट के साथ सही से रखनी पड़ती है। हैविंग सेड दैट क्रोनोलॉजी इज़ वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री।
हिस्ट्री को अगर अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, प्रॉपरली अगर आपको पढ़ना है और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको अगर समझना है और ऐसा समझना है कि भाई वो लंबे समय तक याद रहे, तो क्रोनोलॉजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी क्रम से पढ़ना पड़ेगा। अब क्रम कैसा होना चाहिए, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। इवेंट्स का ऑर्डर हो सकता है, डेट्स का ऑर्डर हो सकता है, यानी किसी न किसी चीज़ को ऑर्डर में एक सही क्रम में सही सही तरीके से अगर उसको अरेंज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो हिस्ट्री को पढ़ना भी आसान हो जाता है और उसे समझना भी आसान हो जाता है। इट कैन हेल्प प्रोवाइड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर चिल्ड्रेन टू मेक सेंस ऑफ पास्ट। और जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, वो उसका स्ट्रक्चर बना सकें, उसका एक स्ट्रक्चर मेमोरी में रख सकें, अपने दिमाग में रख सकें और उसका सेंस निकाल सकें, तो ये अच्छा होगा। बट ओनली इफ दे हैव सम रियल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इवेंट्स अटैच्ड टू द डेट्स। और इतना ही नहीं, वो यही ना कर पाएँ, इसके अलावा कुछ और भी करें कि जो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो डेट से अटैच हैं या जो हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, उन घटनाक्रमों को समझ सकें और उसका एनालिसिस कर सकें। It is possible that a few students nowadays can recite the names of kings, queens and of their dates। कह रहे कि यह संभव है, ऐसा हो सकता है कि आजकल के कुछ जो स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे हैं, वो राजाओं के नाम याद कर लें, क्वींस के नाम याद कर लें और उनके डेट्स याद कर लें कि कौन सा किंग बना, कब किंग कौन सा बना, ये किंग कब बने, वो किंग कब बने, राजपूत किंग कब बने, मराठा किंग कब बने, या उनमें सबसे शानदार, सबसे पावरफुल राजा कौन था, किंग कौन था, ये उसको याद कर लें। बट अ सर्वे ऑफ स्कूल हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री को लेकर के स्टूडेंट्स में एक सर्वे हुआ, ठीक है, उस सर्वे ने जो रिवील किया, यानी जो बताया, दैट मेनी स्टूडेंट्स रिगार्डेड द सब्जेक्ट एज बोथ बोरिंग एंड यूजलेस। तो उन बच्चों ने, जब स्टूडेंट के बीच सर्वे किया गया, सर्वे एक प्रकार का वर्क होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस हिसाब से पता लगाया जाता है कि भाई किसी भी बात के बारे में किसी की राय या मशवरा क्या है। तो जब इस चीज़ को पूछा गया, उनसे सर्वे किया गया, तो सर्वे में पता चला कि जो हिस्ट्री है वो सब्जेक्ट और पसंद दोनों के रूप में बोरिंग बताया बच्चों ने और बेकार बताया। कुछ बच्चों ने बताया कि ये बेकार है, इससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा कि भाई फ़ायदा तो है लेकिन बोरिंग है, ये बहुत बोर करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच हिस्ट्री इन अ वे दैट इंटरेस्ट एंड इंगेज स्टूडेंट्स एज एंड परसुएट्स देम टू बिलीव द इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ हिस्ट्री। तो हमें बच्चों को हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाना होगा कि वो डेट्स भी याद रख सकें और जो इंस्टेंट्स हैं उसके साथ वो इंगेज हो सकें, अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें और जो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है उसे समझ सकें और उसका जो रेलिवेंस है, यानी जो इम्पोर्टेंस है, वो समझ करके उसको पढ़ सकें। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो बीता हुआ पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट की क्या हिस्ट्री है, मीडियल क्या हिस्ट्री है, वो सब चीज़ों को समझ सकें और उससे सीख सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड चेंज आर सेंट्रल टू हिस्ट्री। टाइम और जो बदलाव का जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्ट्री का सेंट्रल पॉइंट है, यानी हिस्ट्री क्या है, बदलाव ही है। आज जो प्रेजेंट है, आज के 50 साल बाद वो हिस्ट्री हो जाएगी, बीती हुई बात हो जाएगी। तो हम आने वाली अपनी पीढ़ी या बच्चों को कह रहे होंगे कि हम 50 साल पहले ये किए थे, वो किए थे। हम भी गर्व से कह सकेंगे कि राम मंदिर जब बन रहा था तो अब हम लोग को होश था, हम लोग उसको देखने गए थे, हम लोग के समय राम मंदिर बना। तो आज जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो आगे 50 या 100 साल बाद हिस्ट्री हो जाएगी। तो वही बात कह रहा है ये, टाइम इन हिस्ट्री इज मेजर्ड थ्रू अ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ डेट्स। तो इसी हिस्ट्री को अगर मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए एक जो कन्वेंशनल सिस्टम बनाया गया, परंपरागत जो सिस्टम बनाया गया, वो डेट्स का बनाया गया कि भाई डेट के अकॉर्डिंग घटनाओं को रखा जाए, डेट के अकॉर्डिंग इंसिडेंट्स को रखा जाए और उसी हिसाब से उनको याद भी किया जाए और एग्जाम में पूछा भी जाए। The importance of dates is that they allow students to arrange past events and process in terms of sequence and duration। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भाई डेट की इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री में। तो डेट की जो इम्पोर्टेंस है वो स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए है ताकि वो पास्ट के इवेंट्स को, बीती हुई घटनाओं को एक सिरे से अरेंज कर सकें, उनको इकट्ठा कर सकें और उनको क्रम से और ड्यूरेशन के हिसाब से, यानी वो घटना किस समय हुई,
टाइम के हिसाब से उसको प्रोसेस कर सकें, उसको अरेंज कर सकें, ताकि उनको पढ़ने में हिस्ट्री और समझने में हिस्ट्री आसानी हो। हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीती हुई बातों को याद करना। अच्छी जो बीती बातें हैं, उसको जब याद किया जाता है तो उसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। तो हिस्ट्री का जो महत्व है वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने के लिए नहीं है कि पास्ट में जो अच्छी घटनाएं हुई हैं हम उसको याद करें, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज बिहाइंड द इवेंट्स। तो वो घटनाएं क्यों हुई, वो इंसिडेंट्स क्यों हुए, अगर पानीपत का वार हुआ तो क्यों हुआ, इंडिया गुलाम बना तो क्यों बना, 1947 में हम आज़ाद हुए तो क्यों हुए, 1999 में वो रिवोल्ट हुआ क्यों हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो क्यों हुआ। तो उनके पीछे का हम जब रीजन जानेंगे तो हमें हिस्ट्री और क्लियर हो जाएगी। ठीक है। टीचिंग चिल्ड्रन मेनी नेम मियरली नेम्स, मियरली मतलब केवल, बच्चों को केवल नाम पढ़ाया जाए, डेट्स पढ़ाया जाए, प्लेसेस के बारे में बताया जाए, विल इन नो वे हेल्प देम टू ट्रूली अंडरस्टैंड हिस्ट्री। तो केवल डेट बता देने से, स्थानों के नाम बता देने से ये उससे उनको हिस्ट्री नहीं आएगा, हिस्ट्री को समझेंगे नहीं। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेज एंड दैट हिस्ट्री इज शेप्ड बाय फिलॉसफी। तो उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि भाई ये घटना हुई तो क्यों हुई, और इस घटना के होने से आगे उसका इफेक्ट क्या पड़ा। घटना जब कोई होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। आज आपके मम्मी पापा अगर आपको पढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव उनको 20-25 साल बाद देखने को मिलेगा। आप अच्छी सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे या आप कंपनी खोलेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आज वो जो आपको पढ़ाएंगे तो उसका फ़ायदा उनको तुरंत नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने आपने आपके माँ बाप ने आपको 10th तक पढ़ा दिया, 12th तक पढ़ा दिया तो सीधे आप इंजीनियर बन जाएंगे या सीधे आप डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आज वो अपना मेहनत लगाएंगे, पैसा लगाएंगे आप में, आपको पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि 20-25 साल बाद आप उनको अच्छे रिजल्ट देंगे। इस एग्जाम्पल्स में समझा रहा हूँ। वी नीड टू शो देम द कंसेक्यूटिव टिश्यूज दैट लिंक्स इवेंट्स टुगेदर। उन्हें हमें ये बताने पड़ेंगे बीच का जो ज्वाइंट पॉइंट है, वो पॉइंट हमको क्लियर करने पड़ेंगे ताकि लोग इवेंट्स को जोड़ सकें और समझ सकें। अगला है वी नीड, हाँ ठीक है, हाउ द आइडिया शेप हिस्ट्री, डिस्कसिंग हिस्टोरिकली इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हाउ दे केम अबाउट विल हेल्प आवर चिल्ड्रन गेन विजडम एंड लर्न हाउ टू कीप देयर फिंगर ऑन द पल्स ऑफ सोसाइटी। तो समाज को जानना, हिस्ट्री का एक और काम है समाज को जानना। हमारा समाज कैसा था, हमारा सोसाइटी कैसी थी, हमारा सोसाइटी आज कैसे है, हमारा सोसाइटी पहले कैसे था, वैदिक युग में हम कैसे थे, और अंग्रेज जब थे तब हम कैसे थे। तो इन सब घटनाओं को जोड़ना, इन सब विजडम को पाना, इन सब चीज़ों को लर्न करना, सीखना, ठीक है, और सोसाइटी की पल्स जो है कि समझना, ये हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस होता है, और डेट्स इसीलिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अगला आपका है हाउ डू वी चूज डेट्स, हम डेट्स कैसे चुनते हैं, कैसे डेट डिसाइड करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अपने मन से कोई डेट बता दिया तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वी मस्ट नो दैट अ डेट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इफ द इवेंट एसोसिएटेड विथ इट्स सिग्निफिकेंट इन सम वे फॉर अस। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो किसी घटना से जुड़ी हुई है, तो अगर उस घटना का महत्व है तो डेट का भी महत्व होगा, डेट अपने आप उसके साथ जुड़ जाएगी। द चॉइस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन सब्जेक्टिव। डेट की जो चॉइस है हिस्ट्री में, डेट कैसे लगाया जाए, घटनाओं के पीछे, इंसिडेंट्स के पीछे डेट कैसे लगाया जाए, ये हमेशा सब्जेक्टिव रहा है, यानी सोचने विचारने की चीज़ रही है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इश्यू द हिस्टोरियंस वांटेड टू फोकस ऑन, और इस बात पे डिपेंड करता है कि हिस्टोरियन कैसे सोचते हैं। अगर हिस्टोरियंस जैसा सोचेंगे उसी के हिसाब से वो घटनाओं को लिख देंगे, उसी के हिसाब से वो हिस्ट्री को लिख देंगे। व्हाट्स लाइन ही वांटेड टू गिव एन इश्यू, वो एक इश्यू को, एक मामले को, एक घटना को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि हर हिस्टोरियन का, इतिहासकार का अपना नज़रिया होता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है। एक ही इंसिडेंट को, एक ही घटना को लोग 10 प्रकार से देखेंगे और 10 प्रकार का सोचेंगे, 10 प्रकार का रिजल्ट उसके बारे में निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश वांटेड दैट देयर conquest of India, their administrative policies and achievements should be the focus history of the modern India। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, जो ब्रिटिशर चाहते थे कि जो उन्होंने भारत को जीता था, भारत में जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाई, जो देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए, और उनके जो अचीवमेंट्स है उसको जो है कि मॉडर्न इंडिया में लोग जो है कि पढ़ें,
ठीक है, लोग ये जाने, लोगों को हमेशा ये बात याद रहे कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और ये हिस्ट्री में भी उनको पढ़ाया जाए। सो द डेट्स दे चूज बिगेन विद द रूल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो अंग्रेजों ने जो हिस्ट्री बनाई, जो हिस्ट्री लिखने का प्रयास किया, वो वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू करते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन पे आके उनका डेट खत्म हो जाता है। यानी इन दोनों डेट्स के बीच में वो मॉडर्न हिस्ट्री को समझते हैं या मानते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडियन हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड, इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप, इंडियन हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इंटू थ्री पीरियड। ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया हमारे, वो तीन पीरियड में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, यानी हिंदुओं का इतिहास, मुस्लिम्स का इतिहास और ब्रिटिश का इतिहास। दिस काइंड ऑफ डिवीजन वॉज स्टार्टेड बाय ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल। और ये जो बंटवारा था, हिस्ट्री को लिखने का ये जो तरीका था, वो किसने खोज निकाला था? तो एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उनका नाम था जेम्स मिल। और 1817 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की, व्हेन ही पब्लिश हिज बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। दिस पीरियडाइजेशन continued to be accepted till India's independence। और ये उन्होंने इंडिया, ये जो चीज़ थी, इंडिया के इंडिपेंडेंस तक वो काम किया। अकॉर्डिंग टू मिल के अनुसार, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब अंग्रेज भारत में आए उससे पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री, रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इस देश पर राज किया। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, यानी धार्मिक संघर्ष था, ठीक है, धार्मिक संघर्ष था। कास्ट टेबूस, जातिगत व्यवस्था थी। सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां थी। एंड सुपरस्टिशंस, और अंधविश्वास थे, वेर वाइडली प्रिवेलेंट। ये सारी चीज़ें भारत में थी। ऐसा जेम्स मिल कह रहे हैं, अब था कि नहीं था वो अलग बात है। द ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, मैनर्स, आर्ट एंड कल्चर। जेम्स मिल का कहना था कि ब्रिटिश जब आए भारत में तो उन्होंने मॉडर्न संस्थाएं बनाई, इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंस्टीट्यूशंस का मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोर्ट हो गया। माइनर्स सिखाया, आर्ट यानी कला लाया और कल्चर लाया। अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाने जाए कि जब पूरा यूरोप चमड़ा लपेट के घूमता था और उनको रहने का शौर नहीं था और उन्होंने खोजें नहीं की थी, तब हमारे यहाँ जो वेद पुराण लिख दिए गए थे और बनारस शहर अपने शबाब पे था। बनारस जो शहर है 5,000 साल पुराना है वो। तो हमने 3,500-4,000 साल पहले वेद लिख दिए थे, और वेद से बड़ा साइंटिफिक ग्रंथ कोई नहीं है। और कंप्यूटराइज करने के लिए जो सबसे इजी लैंग्वेज है वो संस्कृत है। ये इनको कौन समझाना जाए? ये हमको माइनर सिखाने आए थे, ये हमको माइनर सिखाने आए थे। ज़ीरो का आविष्कार हमने इनको करके दिया, और हमारे ये चीज़ों को पढ़ करके, ये हमारे वेद पुराण चुरा करके, हमारे उपनिषद चुरा करके पढ़ करके ये नॉलेजवान हो गए, और ये हमको सिखाएंगे मैनर। अजीब बात है भाई। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ब्रिटिश आए हमारे यहाँ और हमको मैनर सिखाया। जिस देश में दधीची जैसी ऋषि लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान कर देते हैं, उसको ये जो है कि मैनर सिखाएंगे। जिस देश में भगवान श्री राम जैसा पुरुष, जिस जमाने में 10-20 शादियां होती थी, उन्होंने एक ही शादी किया और अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, उस देश के लोगों को ब्रिटिश जेम्स मिल मैनर सिखाएंगे। नाउ इंडियन, चलिए खैर छोड़िए बात को। नाउ इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, अब ये जिन्होंने मुझे भेजा है ये पेज, अब ऐसा फ़ोटो उन्होंने खींचा है कि ये आधा कट गया है, तो अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? चलिए कोई बात नहीं। करें, नाउ इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो अब जो है कि जेम्स मिल को की बात को हटाया जाए। जेम्स मिल का जो इतिहास था वो बहुत ज़्यादा चला नहीं। तो वर्तमान समय में इतिहास कैसे पढ़ाया जाता है? 3 पीरियड में बांटा गया उसको, एंशियंट, मीडियल और हिस्ट्री। एंशियंट मतलब प्राचीन इतिहास, मीडियल मतलब बीच के समय का इतिहास, और मॉडर्न मतलब लगभग 1600-1700 से लेकर के अब तक का इतिहास। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। और ये जो बंटवारा था इतिहास का कि इस प्रकार से बांट करके हम इतिहास पढ़ लेंगे, इसमें भी समस्याएं थी।
इट इज़ अ प्रीडाइजेशन दैट बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। और ये जो प्रीडाइजेशन था, समय का जो बंटवारा था, वो भी वेस्ट से ही लिया गया था। ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने दिया था। मॉडर्न पीरियड हैज बिकम एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न पीरियड का जो शुरुआत माना गया, वो माना गया कि भाई जब अंग्रेज यहाँ आए तब से शुरुआत माना गया। साइंस, विज्ञान, रीजन, विवेक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, बराबरी कहाँ से आई? तो मिडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी। इनका मानना था कि ये सब जो चीज़ें थी वो मॉडर्न मॉडर्न भारत में ही आई। और मिडिवल जो हिस्ट्री थी, मिडिवल एक प्रकार का टर्म था, यूज़ किया जाता था कि भाई 800 से लेकर के और 1300 तक के बीच का जो समय था, या 700 मान लीजिए, 700 800 से लेकर के और 1300 तक का जो समय था, उसको ये मिडिवल मानते हैं। फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। उस समय जो है कि मॉडर्न सोसाइटी के फीचर यानी विशेषताएं नहीं थी। उस समय चीज़ें मॉडर्न नहीं थी, लोग नई चीज़ें नहीं ट्राई करते थे। एज वी सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपुल हैव इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो ये आपकी बुक कह रही है कि जब ब्रिटिश रूल आया तो लोगों को इक्वलिटी मिली, बराबरी मिली, आज़ादी मिली और लिबर्टी मिली। लोगों ने इस चीज़ को समझा। अब ये चूंकि ये कट गया है, ये तो लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी का जो अर्थ है भारतीयों ने तब समझा जब अंग्रेज यहाँ पे आए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने ये जो पेज भेजा है इसमें और समस्या है, इसमें पूरा कट गया है। तो जिन्होंने भेजा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पेज फिर से भेजें, और एक और वीडियो में, दूसरी वीडियो में इस पेज को लेकर के और बाकी जितने पेज हैं मैं इसमें आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और उनसे अनुरोध है कि इस बुक के बाकी चैप्टर भी अगर वो मुझे पीडीएफ के थ्रू भेज देते हैं या ठीक से अच्छे से एक फ़ोटो खींच करके भेज देते हैं, तो एक एक करके मैं इनके बुक के भी सारे चैप्टर्स का मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।